नमस्कार मित्रों। आप सभी के हृदय में बैठे प्रभु को मेरा नमन। मेरा नमन स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा बेहद इम्पोर्टेंट, बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है और मैं चाहता हूँ आप इसको फ्री टाइम में देखें और पूरा देखें ताकि आपको कुछ भी पार्ट स्किप ना हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ आज आपका असली ब्रह्मचारी, जो वास्तविक ब्रह्मचारी होता है ना, उसके सारे पॉइंट क्लियर हो जाएं। केवल 9 पॉइंट बताऊंगा, केवल और केवल 9 पॉइंट। और प्लीज़ इसे ध्यान से सुनिएगा, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ और पूरा सुनिएगा। तो शुरू करता हूँ मैं। सबसे पहला पॉइंट है कि जो वास्तविक ब्रह्मचारी होगा ना, वो किसी भी चीज़ से भागेगा नहीं। भागेगा नहीं का मतलब क्या होता है पता है आपको? तुम उससे बोलोगे चल लड़कियों के पास चल रहे हैं, तो वो डरेगा नहीं उनसे। तुम उनसे बोलोगे चल मैं तुझे नग्न चित्र दिखाता हूँ, तो वो डरेगा नहीं उससे। वो अपने होश के साथ देखेगा और उसके अंदर कुछ भी नहीं होगा। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, वो आंखें बंद नहीं करेगा अगर उसे कुछ अभद्र चीज़ दिख गई। जैसे मान लो उसे कोई नग्न स्त्री दिख गई कहीं पर भी, मोबाइल में चाहे रियल में, तो वो उसे आंखें बंद नहीं करेगा, आंखें नहीं चुराएगा। क्यों चुराएगा वो आंखें? क्या वो जब नग्न कुत्ते को देखता है तब आंखें बंद कर लेता है? वो नहीं करता, हम तो भी नहीं करते। जब वो नग्न किसी गाय या भैंस को देख लेता है तब वो आंखें बंद करता है? हम भी नहीं करते। तो फिर वो जो जो इंसान है उसको भी वो उसी नज़र से देखेगा कि इंसान जो परमात्मा का रूप है, और वो उसी उसको शुद्ध भाव से देखेगा। उसके अंदर कोई भी नेगेटिविटी नहीं होगी, कोई भी वो नहीं होगा क्या बोलते कि मैं इससे भागू बचूं। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, उसके अंदर कोई भी भाव या कोई भी विचार नहीं आएगा उसके अंदर। समझ रहे हो ना? वासना नहीं होगी उसके अंदर, उसके अंदर कोई दमन नहीं होगा चित्त के अंदर। ना तो एक भी ख्याल, कैसा भी नेगेटिव विचार, कैसा भी अश्लील विचार, कैसा भी सेक्स वाले विचार, ना दिन में आएंगे ना रात में। क्योंकि वो अपने ध्यान से, अपने होश के साथ इतना ऊपर पहुंच चुका होगा कि वो अपना होश दिन में भी रखेगा और रात में भी रख पाएगा, और एक भी विचार उसका नहीं आ पाएगा। जितना ज़्यादा उसका होश होगा उतने ही विचार कम आ पाएंगे। जितना होश कम होगा आदमी का, उतने ही विचार उस पर हावी रहते हैं। ये इसको याद रखना। नंबर 4 पॉइंट, वो सदा होश में जिएगा। सदा होश में। आप उसको कभी भी देख लेना, वो सदा होश की बातें करेगा ताकि विचार उस पर हावी ना हो। वो वो कोशिश करेगा मैं कितना ज़्यादा होश में रहूं, कितना ज़्यादा अवेयरनेस के साथ रहूं। पांचवा पॉइंट, उसको जो चित्त होता है ना, जो हमारा माइंड होता है, उसके माइंड में ना तो किसी के प्रति आकर्षण होगा और ना किसी के प्रति विकर्षण। अब मैं आपको एक मज़ेदार बात बताना चाहता हूं। जिसके अंदर आकर्षण होता है और जो विकर्षण होता है, ये दोनों एक ही बात है। अगर आप किसी चीज़ से दूर भाग रहे हो तो इसका मतलब क्या है? आपके अंदर उस चीज़ के प्रति आकर्षण है, वरना दूर भागने की क्या बात है बताओ? ये माइंड का सबसे हाईएस्ट साइकोलॉजिकल पॉइंट बता रहा हूं आपको। अगर आप किसी चीज़ से दूर भाग रहे हो तो ये मानना चाहिए कि आपके अंदर कहीं ना कहीं गहरे में उस चीज़ के प्रति आकर्षण है। इसलिए मैंने आपको बताया कि मत भागो किसी चीज़ से, मत भागो स्त्री से, मत भागो पौन से। उनको सामना करो, उनको देखो होश के साथ। समझ रहे हो ना? तो उसके अंदर ना तो आकर्षण होगा ना विकर्षण किसी भी चीज़ के प्रति। वो सदा उसके अंदर शून्य भाव होगा। सबको वो एक समान भाव से देखेगा, होश के साथ देखेगा। उसके अंदर कोई भी किसी के प्रति आकर्षण ना होगा, ना विकर्षण होगा। नंबर 6, उसने सेक्स को, उसको हस्तमैथुन को, उसने लड़की को, मतलब हर चीज़ से रिलेटेड जितने भी इसके प्रश्न हैं उसके माइंड में थे पहले, वो उन सबको हल कर चुका होगा, तभी वो उससे आगे निकला है। तो मैंने आपको पहले क्या बताया था? अगर आप किसी भी चीज़ से पार होना है, किसी भी चीज़ से मुक्त होना है, आपको उसको समझना होगा। हर चीज़ को, जितने भी माइंड में प्रश्न हैं उससे रिलेटेड, उसको क्लियर करना होगा ताकि भविष्य में एक भी प्रश्न आपके माइंड में ना आए। भाई तभी तो आप उसे मतलब छोड़ पाओगे। अगर आपके अंदर प्रश्न उठते रहेंगे, आप जवाब खोजते रहोगे, और वो बंदा जवाब खोज चुका होगा इन सब चीज़ों के बारे में। आ रहा समझ? तो वो सेक्स से रिलेटेड, हस्तमैथुन से रिलेटेड सारी चीज़ें अपनी सॉल्व कर चुका होगा और वो इससे पार जा चुका होगा। नंबर नंबर 7 पॉइंट, वो कभी किसी से ना ये नहीं बोलेगा कि बेटा तुम ब्रह्मचारी बनो, तुम लड़की से भागो, तुम पौन मत देखो, तुम ये मत करो वो मत करो। जैसा कि
ज़्यादातर लोग, ज़्यादातर चैनल वाले, तुम जानते होगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, वो बोलते हैं कि तुम इससे बचो, इससे बचो। वो इसकी बात ही नहीं करेगा, समझ रहे हो ना? वो इसकी बात ही नहीं करेगा कि इससे बचो, इससे भागो। अगर वो बात भी करेगा तो वो बोलेगा कि बेटा तुम इसे समझो और तुम समझ के ही इससे पार हो सकते हो, वरना तुम मरते दम तक पीछा नहीं छूटेगा तुम्हारा इससे। और उसके बाद वो तुम्हें होश की बातें बताएगा, ध्यान की बातें बताएगा। नंबर 8 पॉइंट, तुम उसको ना मतलब कुछ भी दिखा दो, कुछ भी, उसके अंदर उत्तेजना नहीं आएगी। मेरा इन द सेंस कि मान लो कि जैसे कि आपके साथ होता है, आप कुछ भी अश्लील चित्र देखते हो या फिर कुछ भी चीज़ें देखते हो इससे रिलेटेड, तो आपके अंदर उत्तेजना आती है, आपका लिंग खड़ा होता है। बस उसी प्रकार अगर उस असली ब्रह्मचारी को, जो वास्तविक ब्रह्मचारी है, उसको दिखाओगे ना, पहली बात तो जो नकली ब्रह्मचारी हैं वो उससे भागेंगे, समझ रहे हो ना? और जो वास्तविक ब्रह्मचारी है वो बोलेगा ठीक है चलो, और फिर उसे देखेगा ना, उसे पूरे होश के साथ और पूरे ध्यान के साथ देखेगा और उसके अंदर कोई भी उत्तेजना नहीं आएगी। जानते हो क्यों? क्योंकि उसके अंदर भाव ही नहीं आएगा, उसके अंदर विचार ही नहीं बनेंगे, और विचार जो है वो क्रिया नहीं बनेगी। ये 3 लेयर में हमारा जो है सब चीज़ बटी होती है। अगर उसके अंदर भाव को कंट्रोल कर लिया, और भाव केवल ध्यान से ही कंट्रोल हो सकता है, अगर उसने भाव को कंट्रोल कर लिया तो विचार पर भी कंट्रोल पा लेगा, विचार भी नहीं आने देगा, और कर्म की तो बात ही छोड़ दो आप। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उत्तेजना नहीं आएगी कुछ भी, कैसे भी तरीके से। इसलिए तो मैंने आपको पहले बताया कि असली ब्रह्मचारी वो होता है जिसके अंदर उत्तेजना बिल्कुल नहीं आती किसी भी प्रकार से। नंबर 9 पॉइंट, वो कभी भी सेक्स की बातें नहीं करता हुआ मिलेगा, वो कभी भी ब्रह्मचर्य की बातें वो करता नहीं मिलेगा, वो कभी भी अश्लीलता की बातें करता हुआ नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। जब भी वो ज्ञान देगा ना, वो देगा बेटा तुम इसे समझो, इस बात पर जोर देगा। और वो सदा किस बात की बातें करता हुआ मिलेगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। वो सदा इस बात की बातें वो करता मिलेगा, बेटा ध्यान पे फोकस करो, बेटा होश पे फोकस करो, समाधि पर फोकस करो, परमात्मा पे फोकस करो, आत्मा पे फोकस करो। इन सब की बातें वो करता मिलेगा, परमात्मा, मुक्ति, मोक्ष, इन सब की बातें वही करता मिलेगा। और इसका सबसे बड़ा सूत्र ये है कि जो सिर्फ ब्रह्मचर्य की बातें करता है ना, वो तो अभी बच्चा है, बहुत ही ज़्यादा बच्चा आध्यात्म की दुनिया में। बताऊँ क्यों? मैं बताता हूँ। क्योंकि यम, पतंजलि के 8 योग सूत्र हैं, उसमें पहला है यम, और यम का जो पहला पार्ट है वो है ब्रह्मचर्य। यम के अंदर 5 पार्ट, नियम 5 पार्ट, फिर आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये सब करके ध्यान, धारणा, समाधि। तो यम का जो पहला पार्ट है, शुरुआत पार्ट, वो ब्रह्मचर्य है, और जो आखिरी पार्ट है वो है धारणा, ध्यान, समाधि। तो लगा लो हिसाब, जो सिर्फ ब्रह्मचर्य पर अटका हुआ है, इन सब की बातें कर रहा है, इन सब के आसपास ही माइंड घूम रहा है उसका, तो आपको ये समझना चाहिए वो अभी बचकाना है। और जो आदमी ध्यान करता हुआ मिलेगा, जो वास्तविक ब्रह्मचारी होगा, वो हमेशा ध्यान, धारणा, समाधि, आत्मा, परमात्मा, मुक्ति, मोक्ष, इन सब की बातें वो करता मिलेगा। आ रहा है कुछ समझ में? अब आपको पूरा क्लियर कट समझ में आ चुका होगा। तो आप कभी भी आज के बाद धोखा मत खाना। अगर इनमें से कोई भी पॉइंट इस आदमी, किसी भी आदमी जो बोलता है ब्रह्मचारी में ये हूँ, उसमें नहीं मिलते, एक भी पॉइंट मिस होता है, तो आप समझना चाहिए वो नकली ब्रह्मचारी है, वो अपने आप को धोखा दे रहा है। बस वो मतलब हस्तमैथुन नहीं करना, बस उसी पे रट लगा रखा है, बाकी विचार आए जा रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं अश्लीलता के माइंड में, उसे कोई फर्क नहीं है। बस हाँ भैया मैं हस्तमैथुन नहीं कर रहा, बस मैं ब्रह्मचारी हूँ। तो आपको अब बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। आपने मेरे बातों को सुना, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार।